परम शांति। आज मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था कि सूर्य नारायण देवता माना सूर्य भगवान का निराकारी रूप कहाँ रहता है, आकारी रूप कहाँ रहता है और उसके जो अवतार धरती पर होते हैं वो उसका क्या हाल है। तो देखो, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भगवान सूर्य की उत्पत्ति किसने की, कब की, क्यों की, ये सब समझना पड़ेगा। जब ब्रह्मांड की हमारा जो ब्रह्मांड का आदि बना तो सबको पता है कि ब्रह्मांड का 10 साल पूरा हुआ, ब्रह्मा का 10 साल पूरा हुआ समय। तो ब्रह्मा का 10 साल पूरा हुआ तब देवता 3 तत्वों से गिरकर 5 तत्वों में गिर रहे थे। तो ब्रह्मा ने फिर धरती बनवाई, तो धरती पर सारे देवता 3 तत्वों से गिरकर 5 तत्वों में धरती पर आ रहे थे। तो धरती पर उसी टाइम घोर अंधेरा था। तो अंधेरों को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी आत्मा की पावर से एक छोटा सा अंश मात्र परम अग्नि तत्व का एक गोला बना दिया। तो परम अग्नि तत्व के गोले से स्थूल अग्नि निकल के धरती पर उजाला कर रहे थे। उसी टाइम पर सिर्फ धरती ही थी, दूसरे ग्रह नहीं थे। ब्रह्मांड की शुरुआत थी, ब्रह्मा का 10 साल पूरा हुआ था। तो ये निराकारी मतलब जो परम अग्नि का निराकारी रूप था, फिर निराकार से वो आकारी रूप रहकर वो गोला चारों ओर धरती के आसपास गोला लेकर चारों ओर घुमाने के लिए, क्योंकि गोला को घुमाना तो पड़ेगा, क्योंकि परम अग्नि से स्थूल अग्नि चारों ओर निकाल के धरती पर अंधेरा गायब कर रहे थे और प्रकाश फैला रहे थे, स्थूल प्रकाश। तो परम अग्नि से स्थूल अग्नि निकाल के धरती पर उजाला कर रहे थे। तो धरती के चारों ओर घुमाना पड़ता था सूर्य को। तो वो आकारी रूप में सूर्य भगवान हो गए और उन्होंने जो बताया ना, 7 घोड़े लिए, 7 घोड़े पर सूर्य को बिठाया, वो रथ बनाया और रथ में सूर्य रखकर चारों ओर घुमा रहे थे। वो आज से ब्रह्मा के 40 साल पहले, माना आज से कितने साल पुराना चित्र है ये। आज से ब्रह्मा का 40 साल कितना होता है समय, धरती का समय, ब्रह्मा का 40 साल। तो ब्रह्मा का 1 साल है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। तो ब्रह्मा का 40 साल अंदाजन 130 खरब साल, माना 13,000 अरब वर्ष होता है। 13,000 अरब वर्ष होता है। तो 13,000 अरब वर्ष पहले का ये सीन है। तो ये आज भी जो परम अग्नि का सेंटर पॉइंट, परम अग्नि जो सूर्य का आज का जो सूर्य है उसके सेंटर पॉइंट में परम अग्नि है, और वो परम अग्नि से स्थूल अग्नि क्रिएट होती है, पैदा होती है। तो वो जो परम अग्नि वो निराकारी रूप हो गया, और निराकारी रूप से एनर्जी क्रिएट होके सूर्य वो स्थूल अग्नि में कन्वर्ट करके पूरी ब्रह्मांड में एनर्जी फैला रहा है। और जो आकारी रूप में था वो आकारी रूप अग्नि तत्व का रूप धारण करके, उसने भी कई वहाँ पूरा खानदान रहता है सूर्य के अंदर, सूर्य के अग्नि तत्व के अंदर अग्नि तत्व का शरीर धारण करके पूरा खानदान रहता है। और बाहर के लोग जो अग्नि तत्व को धारण कर सकते हैं वो आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ जा सकते हैं। जो अग्नि तत्व का शरीर होता है वो धारण कर लेंगे तो सूर्य में प्रवेश कर लेंगे। ऐसी तरह कई ग्रहों में भी, जो ग्रहों में वायु तत्व का होता है, जिस वायु का होता है, अगर नेगेटिव वायु हो तो नेगेटिव वायु का शरीर धारण करके वहाँ जा सकते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जा सकते हैं। तो बाद में ये सब अब 130 खरब सालों में तो उसने कितनी रचना की होगी, भगवान सूर्य ने आकारी रूप में कितनी की होगी, आप सोच सकते हो। 130 खरब साल, 13,000 अरब सालों में। तो फिर बाद में धरती पर भी उसने अपने अंश भेजे होंगे, अंशावतार उसके हुए होंगे। तो जैसे कर्ण है, कुंती पुत्र कर्ण, उसको वरदान दिया था, तो वरदान से
जो उसने मंत्र विद्या दी थी, मंत्र से सूर्य भगवान ने उसको एक पुत्र दिया, कर्ण। तो कर्ण भी आज उसी टाइम मनुष्य अवतार में था। तो मनुष्य 5000 साल पहले की बात है, महाभारत के समय पे कर्ण हुआ। तो वो सूर्य पुत्र था, मगर वो ऊपर नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत एकदम साधारण सा, उसकी आत्मा की गति एकदम साधारण थी, पावर कम था। तो ऐसी बहुत आत्माएं होंगी जो सूर्य ने क्रिएट की होगी। तो धरती पर भी होगी, कोई साकार में भी होगा, कोई आकारी रूप में भी होगा, कोई वापस सूर्य की तपस्या की होगी तो सूर्यलोक में भी गया होगा ऊपर। तो ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी आत्मा जा सकती है। चाहे इंद्र पुत्र अर्जुन भी था, तो ऐसे जरूरी नहीं कि वो इंद्र के पास वापस जाएगा, वो धरती पर भी रहेगा, कहीं ऊपर भी जाएगा। ब्रह्मांड में कहीं भी साधना तपस्या करके ऊपर के लोकों में जा सकता है। वो स्वर्ग लोक से ऊपर भी जा सकता है, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम तक जा सकता है। आत्मा की कैपेसिटी है, तपस्या करेगा तो कहीं भी जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि धरती पर ही होगा। तो इतने बेहिसाब इंद्रों देवताओं की रचना हुई है, देवताओं ने इतनी रचना की है कि उनकी रचना अब कहाँ है, कौन है, क्या है, खुद देवता भी नहीं जान के उनकी रचना कहाँ है, किस हालत में क्या है। तो ये कहानी है सब बहुत, मगर सबको ये समझने के लिए आत्मा की निराकारी स्टेज होगी तो समझ में आएगा। क्योंकि सब कुछ चीजें तो शास्त्रों में वर्णन नहीं है। शास्त्रों में तो बड़े रूप से कहानियां हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी हैं शास्त्रों में, पुराणों में, मगर सब कुछ एक्यूरेट है क्योंकि एडिशन ऑल्ट्रेशन शास्त्रों में भी हुआ है। जिन्होंने जो आत्मा की समझने की शक्ति है उन्होंने इस हिसाब से सोचा समझा और वो सबने लिख दिया। तो वेदों उपनिषदों में भी जो एक्यूरेट कहानी है उसमें थोड़ा एडिशन ऑल्ट्रेशन होता रहता है। अभी ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है और उसका 198 करोड़ साल हुए हैं। तो ये तो ब्रह्मा के पहले पराग की कहानी हम बता रहे हैं। ब्रह्मा के पहले पराग की कहानी, जो ब्रह्मा के 50 साल पूरे हुए पहले पराग में, उसकी कहानी बता रहे हैं। अब दूसरे पराग में भी 198 करोड़ साल हुए, तो कितना, हर कोई चीज में, पूरे ब्रह्मांड में भी एडिशन ऑल्ट्रेशन होता रहता है। पूरा ब्रह्मांड में भी ग्रह उपग्रह बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं क्योंकि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो कितने, ब्रह्मा का 50 साल भी गिनो पहले पराग का समय, तो भी कितनी साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ब्रह्मांड की, 50 साल ब्रह्मा का। तो ये सब बातें बहुत गहरी है, गूढ़ है। जो ज्ञान सागर में डूबेगा वही समझ में आएगा, बाकी समझ नहीं पाएंगे। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की